दोस्तों आपको दो खबर देने वाले हैं। एक गुड न्यूज है और एक भारत के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। बैड न्यूज का रीजन ये है कि दूसरे हिस्से में चाइना की एंट्री होती है, लेकिन उससे पहले हम पहला हिस्सा जो गुड न्यूज है वो आपको बताते हैं। दोस्तों हुआ यह है कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर रशिया ने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा कर रख दिया है। एक के बाद एक ऑयल फील्ड ये कब्जाते जा रहा है और सबसे बड़ा झटका पश्चिमी देशों को तब लगा जब 28 नवंबर 2023 यानी कि अब से लगभग एक हफ्ते पहले रशिया की सरकारी तेल कंपनियों ने इराक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड को कब्जा लिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे पिछले दिनों में इराक के अंदर जितनी भी ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई, खोज की गई, ये उनमें सबसे बड़ी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर अब रशियन कंपनी जो है ये कब्जा कर बैठी है। लेकिन उसके बाद भी रशिया नहीं रुक रहा। पिछले एक हफ्ते में इन्होंने कई अलग अलग ऑयल फील्ड इराक के अंदर कैप्चर करी है और ये कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा हम आपको देते हैं। लगभग पिछले 70 सालों से पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जितने भी मेजर ऑयल फील्ड खोजी गई वो ज्यादातर G7 कंट्रीज के कंट्रोल में आती है। G7 कंट्री अगर बताए तो इसमें आते हैं इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका के पास है या फिर अमेरिका का कहना मानने वाले उसके सहयोगी देश के पास। और इसी बात के दम पर दोस्तों आपको पता ही होगा, इसी बात के दम पर अमेरिका पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड के देशों को कंट्रोल करता आया है। लेकिन अब रशिया ने इसे पलटना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा बड़ी खबर है ये दोस्तों। इससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों का दबदबा अरब देशों में बहुत तेजी से कम हो रहा है और वहां पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं पिछले 48 घंटे में सऊदी अरब और यूएई से, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनका ग्रैंड वेलकम ऐसा किया गया। दोस्तों इन्होंने जैसे पुतिन का वेलकम किया, लगता नहीं है कि पुतिन को वो आइसोलेट कर पाए। अब दोस्तों दूसरी खबर आपको बताए तो यहाँ पर आप खुद ही कॉमन सेंस लगाकर सोच सकते हैं कि रशिया जिसकी इकोनॉमी पिछले 1.5 सालों में बदतर हालत में जा चुकी है पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, पिछले 1.5 सालों में बहुत ज्यादा लंबे समय में इसने बहुत ही खर्चीला युद्ध लड़ा है दोस्तों। और किस तरीके से ये तेल बेचकर अपनी इकोनॉमी को धकेल रहा था और इस खर्चीले युद्ध का भार उठा रहा था। इसके पास अचानक से इतने पैसे कहां से आते हैं कि ये बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड खरीदना शुरू कर दे, उन्हें एक्वायर करे। यहां तक कि आपको बता दें दोस्तों, जिस 20 साल में इतनी बड़ी ऑयल फील्ड पर इन्होंने कब्जा किया है वहां पर इनका मुकाबला जापान से था, जिसके पास अकूत धन संपदा है। उन्होंने इसे पीछे हटाकर उसे हरा कर ये फील्ड जीती है। ऐसा भी नहीं है कि यहां पर उन्होंने कम पैसे खर्च करके आगे निकले, बहुत ज्यादा पैसा बहा है। अब आप खुद सोच कर देखिए कितना ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाकर देखिए कि इसके पीछे इतना पैसा आया कहां से। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, यहां पर हाथ है कम्युनिस्ट चाइना का। दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से ये न्यूज सामने आ रही है, जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।